ये कहानी है कैसे एक गरीब किसान बना करोड़पति। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक पुराना बैल। सालों से वह खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती और जो होती थी वो भी सही दाम में नहीं बिकती। रामू का परिवार छोटा था, पत्नी सीता और एक बेटा गोपाल। घर की हालत खराब थी, छत से बारिश का पानी टपकता था और खाने के लिए अक्सर उधार लेना पड़ता था। गांव वाले उसे ताना मारते, इतनी मेहनत करता है रामू, फिर भी हाल वही के वही। लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हमेशा कहता, भगवान मेहनत का फल जरूर देता है, बस वक्त का इंतजार करना होता है। एक दिन रामू शहर से लौटा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने एक सरकारी मेले में एक कृषि प्रदर्शन देखा था, जहां किसानों को नई तकनीकों के बारे में बताया गया था। जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और बाजार से सीधा जोड़। रामू ने ठान लिया कि अब वह अपनी खेती को बदल कर रहेगा। रामू ने सबसे पहले रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद कर दिया और गोबर की खाद, नीम की खाद और जैविक तरीकों से खेती शुरू की। उसने अपने खेत में एलोवेरा, तुलसी और गेंदा फूल जैसी औषधीय फसलें लगाईं, जो बाजार में अच्छे दामों पर बिकती थीं। उसने एक छोटा YouTube चैनल भी शुरू किया, देसी खेती रामू के साथ, जहां वह अपने खेत में हो रहे बदलाव और जानकारी शेयर करता। धीरे धीरे उसके वीडियो वायरल होने लगे और किसान उसके तरीकों को अपनाने लगे। रामू को पहली बार अपनी फसल का सही दाम मिला। कंपनियां सीधे उससे संपर्क करने लगी। उसका YouTube चैनल से भी कमाई होने लगी। 2 साल में वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसने अपने खेत में एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, जहां एलोवेरा से जूस और तुलसी से ऑयल तैयार कर बाजार में सप्लाई करता। अब गांव के दूसरे लोग भी उसी से सीखते। आज रामू के पास कई एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर हैं और एक शानदार पक्का घर है। उसका बेटा गोपाल अब MBA कर रहा है और उसकी कंपनी को संभालने में मदद कर रहा है। रामू कहता है, अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है। गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना सबसे बड़ी हार है। सीख, मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। ज्ञान ही असली ताकत है।